दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल्स एक ज्योमेट्री पे। तो करेंट अफेयर का धमाकेदार सीरीज अब हम एसपीडी पब्लिकेशंस का चालू किए हैं। जो टॉपिक वाइज होते हैं उसको हम पहले करेंगे, उसके बाद हम फिर मंथली करेंट अफेयर को देखेंगे। ऑलरेडी हमने 20 सेट्स एडिटोरियल करेंट अफेयर का जो 1000 करेंट अफेयर का सीरीज़ था मैंने अपलोड कर दिया है। आप जाइए उसे चेकआउट कीजिए। पूरी वीडियो कल फिनिश हो चुकी है। टोटल 20 सेट्स हैं, तो बिल्कुल रामबान है, हेल्पफुल फॉर यू ऑल, हमारे मित्रों के लिए है। तो आज हम लोग एसपीडी के टॉपिक वाइज वो करेंट अफेयर देखेंगे। आप इस बुक को मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं, एकदम तत्काल आपको हेल्पफुल के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, माई टेलीग्राम चैनल्स इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स पीडीएफ। तो सिर्फ पीडीएफ आपको वहाँ से डाउनलोड करना है, बाकी कुछ नहीं। तो जल्द जाइए, ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इसका पीडीएफ भी वहाँ आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो हम लोग आज करेंट अफेयर को जो समय की विविध है, एक टॉपिक है, मिक्स करके है, और जिसके तहत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो चलेंगे, हम लोग देख सकते हैं। पहला ही देख लीजिए, रिजर्व बैंक द्वारा जारी जो नवीनतम दरें हैं, रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम दरें जो हैं वह कौन सी दरें हैं। तो पहला है बैंक दर 5.75%। बैंक दर क्या है, तो 5.75%, 5.25%, ध्यान रखेंगे, 5.25%। तो पहला होता है कि बैंक दर, एक होता है रेपो दर, एक होता है रिवर्स रेपो और फिर रिवर्स। आरबीआई ने दिया बैंक को और फिर रिवर्स कर दिया बैंक वाले ने आरबीआई को। तो उन दोनों में थोड़ी सी ध्यान रखना है। पहले एक होता है बैंक दर, 5.25 है, ध्यान रखना है। बैंक दर कितना है, 5.75। रेपो दर क्या है, तो उसका जब भी होगा ना 25 के मल्टीपल्स में सारे कुछ होंगे। रेपो दर 5.5, बैंक दर है 5.6 और 5.5 है किसका, तब रेपो दर। अब रिवर्स रेपो दर बहुत कम है, 3.35। रिवर्स रेपो दर क्या है, 3.35 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों BVI, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगला देख सकते हैं यहाँ पे CRR, इसको हम बोलते हैं ना CRR, इसका है 4%। SLR इसका कितना है, तो 18%। SLR 18%, CRR 4%। और MSF जो है 5.6, ये भी 5.6, बैंक दर भी 5.6, और MSF की दर भी जो भी 1/6/2025 की स्थिति से बहुत लेटेस्ट है, ध्यान रखेंगे। अगला आप क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के आगामी जो लक्ष्य है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको देखते हैं, गौर से सुनिएगा 1 से 2 बार। तो चलते हैं, भारत के जो आगामी लक्ष्य हैं, महत्वपूर्ण लक्ष्य होते हैं जिन्होंने साध्य किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो पहला लक्ष्य क्या है, पशु में फुट और माउथ एंड ब्रुसलोसिस रोग का नियंत्रण। ठीक है, ब्रुसलेसिस और फुट एंड माउथ जो रोग होता है पशुओं में, तो क्वेश्चन भी आता है फुट एंड माउथ रोग किस में होता है, पशुओं में होता है। इस और साथ में एक होता है ब्रुसलोसिस। ठीक है, ब्रुसलोसिस रोग भी पशुओं में होता है। इसको रोग की रोकथाम के लिए लक्ष्य वर्ष कब है, 2025, ध्यान रखेंगे। पशुओं में फुट एंड माउथ एंड ब्रुसेलोसिस रोग के नियंत्रण का लक्ष्य रखा गया है 2025। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य, अब सब गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछा देगा 2025, ऑप्टिकल फाइबर 2025। यूरिया आयात बंद करने का लक्ष्य 2025, यूरिया आयात बंद करने का लक्ष्य 2025। भारत को टीबी मुक्त करने का देश, भारत को टीबी मुक्त किया जा रहा है 2025, ध्यान रखिएगा। भारत को टीबी मुक्त किया जा रहा है 2025, भारत को टीबी मुक्त कर रहे हैं 2025, ध्यान रखना है। टीबी मुक्त 25 में ही, लेकिन 25 निकल चुका है लग रहा है लगभग अब। और पेट्रोल में एथेनॉल 20% मिश्रित करने का लक्ष्य 2025 था। अब पेट्रोल में 20% एथेनॉल को भी मिश्रित करने का था, टीबी का भी था। यूरिया आयात बंद करने का 25, ऑप्टिकल फाइबर गाँव में बिछाने का 25, और फुट एंड माउथ रोग भी पशुओं में था 2025। तो ये सारे जो मैंने अभी बताया है 2025 यहाँ तक ध्यान रखेंगे, ध्यान रहेगा। टीबी, एथेनॉल, यूरिया, ऑप्टिकल फाइबर्स, पशु और माउथ, तो ये 2025 था। अब आगे चलते हैं, देख लीजिए यहाँ पर 26 वाली क्या है, नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य। जो नक्सलवाद होते हैं, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में देखे ही होंगे हाल फिलहाल में घटना, तो नक्सलवाद को लक्ष्य करने का 2026 है। वेटिंग टिकट को ख़त्म करने का भी जो कन्फर्म टिकट देने का लक्ष्य है 2027। हम लोग टिकट में चढ़ते हैं बिल्कुल विदाउट टिकट के साथ
रेलवे में टिकट मिलना मुश्किल है। अभी देख लीजिए, दीपावली के लिए 2 महीना पहले भी टिकट अवेलेबल नहीं है। तो वेटिंग टिकट को ख़त्म करने का लक्ष्य है 2027, नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य है 2026। $1 ट्रिलियन का डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य क्या है? $1 ट्रिलियन का डिजिटल अर्थव्यवस्था 2028। 1 ट्रिलियन डिजिटल डॉलर, ठीक है, $1 ट्रिलियन की व्यवस्था बनाना है 28 तक ही, ध्यान रखेंगे 28। चंद्रयान 4 का लॉन्च 2028, चंद्रयान 4 का लॉन्च 2028, चंद्रयान 4 का लॉन्च 2028। $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था 2028। तो ये 2 ही 2028 है, एक 2027 है। टिकट वेटिंग को ख़त्म करना, नक्सलवाद को ख़त्म करना 2026 है। और कपड़ा निर्यात को 3 गुना बढ़ाने का 2030, कपड़ा निर्यात को 3 गुना बढ़ा देना है। अभी जो कपड़ा निर्यात में 3 गुना 2030। और 100 मैट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। अब 100 मैट्रिक टन कोयला को प्राप्त करना है 2030 तक, 100 कोयला। अब और आगे देख लेते हैं। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करना है। तो कार्बन जो टन अभी अमेरिका, चीन, भारत जैसे जो बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ कंट्री भी है, वो ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करती है। क्लाइमेट को प्रॉब्लम हो रही है, तो 2030 तक कह रहा है 1 अरब टन कार्बन को हम कम करेंगे। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य है 2030। अब तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनने जा रही है, 2030 तक बन ही जाएगा, हमको लग रहा है 29 में बन जाएगी। तो तीसरी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य जो है 2030 ही तक। भारतीय रेलवे को नेट जीरो, अब जो रेलवे में नेट जीरो मतलब एकदम जो डीजल इंजन वगैरह है, कोयला वाले है, वो सबको ख़त्म करना है। तो भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन 2030 तक। अभी हाल में ही पढ़े गुजरात जो है पूर्ण रूप से विद्युतीकरण रेलवे बन चुका है। भारत को पूर्ण रूप से मलेरिया को भी मुक्त करना है 2030 तक, मलेरिया को भी मुक्त करना है 2030 तक। और कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का लक्ष्य है 2030 तक। अब वाहन में लाएंगे इलेक्ट्रॉनिक वाहन तो बिल्कुल प्रदूषण कम होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का जो लक्ष्य है 2030, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का लक्ष्य 2030, मलेरिया का 2030, नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक 2030, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था 2030 है, तीसरी 30, और कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030। और HIV और एड्स को भी ख़त्म करना एवं मलेरिया का उन्मूलन भी करना है। मलेरिया ऐसे था मलेरिया 2030, एड्स और HIV को भी 2030, TB 2025 ही था, ध्यान रखेंगे। तो इन सारे क्वेश्चन से बहुत ही इंपॉर्टेंस हैं। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य क्या है? तो 2030, 500 गीगा अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का 2030। और 280 गीगावाट और सौर ऊर्जा प्राप्त करने का 280 गीगावाट सौर ऊर्जा भी 2030, और अक्षय ऊर्जा भी 2030, 500। अगला हो जाएगा, भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। अपन जो अंतरिक्ष भारत सरकार करेगा 2030 में अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करने जा रहा है अपना भारत। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य 2040, चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य 2040। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है 2047 तक एकदम विकसित राष्ट्र बन जाएगा भारत। चंद्रमा पर हम भाई आदमी को भेज रहे हैं 40, अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे 45 में, और फिर विकसित भारत भी बन जाएगा। आप मान लीजिए चंद्रमा पर भेज दिए, अंतरिक्ष भी भेज लिए 40 में, तो विकसित राष्ट्र बन ही नहीं जाएंगे। 47 में विकसित राष्ट्र। और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग में 80% तक का कम करना है 47 तक। जो हाइड्रोकार्बन जो भी है उसमें 80 तक को कमी करना है 2047। परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट का लक्ष्य है। परमाणु जो ऊर्जा क्षमता उसको 1 लाख मेगावाट करना है 47 तक। 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा हम निकालेंगे। और भारत को ऊर्जा और स्वतंत्र आत्मनिर्भर बनाने का देश लक्ष्य है, ये भी 47। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाएंगे 2047 तक। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल किया जाएगा 2047 तक। पोत निर्माण में भी आत्मनिर्भरता हासिल कर लेंगे 47 तक। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य क्या है? तो 50 तक। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य क्या है? 2050 तक। और भारत के द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है 77 तक, एकदम जीरो कार्बन 70 तक है, ठीक है। भारत के द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का भी लक्ष्य है 70, और भारत द्वारा नेट जीरो का भी लक्ष्य है 70। अब मुंबई शहर का हम नेट जीरो लाएंगे 50 तक। तो ये सब था जो क्या था, इम्पोर्टेंट्स थे, और ये लक्ष्य था भारत सरकार का। अब हम लोग आगे देखते हैं, एक अगले पॉइंट्स को देखेंगे। अगला पॉइंट्स हमारे पास क्या है? भारत की प्रमुख रामसर साइट देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। तो बस 2 से 4-5 मिनट। पहला जो है रामसर साइट है और 24-25 के बीच है। खीचन वेटलैंड साइट, एक 91 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खीचन जो है फालोदी और जोधपुर राजस्थान है। खीचन वेटलैंड साइट जो है फालोदी राजस्थान में। खीचन और मेनार ये दोनों भी हाल में ही नोटेड हुए हैं। तो ये दोनों हैं राजस्थान के, एक है जोधपुर में, एक है उदयपुर में।
ध्यान रखेंगे। तो खींचन वेटलैंड साइट और मेनार वेटलैंड साइट ये दोनों जो राजस्थान में है, ठीक है। शक्कर कोटई पक्षी अभयारण्य ये भी वेटलैंड ही है, ये तमिलनाडु का है। तो शक्कर कोटई पक्षी अभयारण्य रामसर साइट है तमिलनाडु का। और थरनेगल पक्षी अभयारण्य ये भी रामसर साइट है, ये है तमिलनाडु का। तो थरनेगल पक्षी अभयारण्य जो है रामसर साइट है, ये भी तमिलनाडु का ही है। अगला हो जाएगा उधवा झील रामसर साइट कहाँ है, झारखंड। उधवा झील रामसर साइट झारखंड। खेंचो पलड़ी वेटलैंड साइट जो है, खेंचो पल्ली वेटलैंड साइट है सिक्किम, भी आए, ध्यान रखिएगा। खेंचो पलड़ी वेटलैंड साइट है सिक्किम में हो जाएगा, ठीक है। नंजरायन पक्षी अभयारण्य जो है तिरुपुर तमिलनाडु में, नंजरायन पक्षी अभयारण्य जो है तिरुपुर तमिलनाडु में। और कांजू वेली पक्षी अभयारण्य कहाँ है, कांजू वेलू पक्षी अभयारण्य कहाँ हो जाएगा, तो ये विल्लीपुरम तमिलनाडु में। तो कांजू वेलू पक्षी अभयारण्य विल्लीपुरम तमिलनाडु। तवा जलाशय रामसर साइड होशंगाबाद मध्य प्रदेश, तवा जलाशय रामसर साइड होशंगाबाद मध्य प्रदेश। नटकी, हाँ नटकी पक्षी अभयारण्य जो है जमुई बिहार। नटकी, नागी और नटकी दोनों, नागी और नटकी अभयारण्य जो है रामसर साइड है जम्मू में है, बिहार जम्मू, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। नागी नटकी बिहार जमुई। मगादी केरे संरक्षण रामसर साइट, मगादी केरे संरक्षण रिजर्व जो है कर्नाटक का है। और लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन रामसर साइट, लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन रामसर साइट का है तमिलनाडु हो जाएगा। और कावेरी करावेट्टी अभयारण्य जो है तमिलनाडु का ही है, ये भी रामसर साइट है। करावेट्टी अभयारण्य रामसर साइट तमिलनाडु। अंकस मुद्र, ठीक है, अंक समुद्र पक्षी रिजर्व रामसर साइट, अंक समुद्र पक्षी रिजर्व साइट है, भी क्वेश्चन। तो अंक समुद्र पक्षी अभयारण्य रिजर्व रामसर साइट कर्नाटक है, ठीक है। अघना सीनी एस्चुरी रामसर साइट कर्नाटक, तो अघना सीरी रामसर साइट ये भी कर्नाटक है। शालबुग आर्द्रभूमि सबको मालूम है जम्मू कश्मीर है, शालबुग। और हाईगम आर्द्रभूमि संरक्षण एजेंसी है, हाईगम जो है जम्मू कश्मीर में ही, हाईगम कहाँ है तो जम्मू कश्मीर में। ठाणे किर्क, ठाणे किर्क रामसर साइट कहाँ है तो महाराष्ट्र, ठाणे किर्क महाराष्ट्र। और कंजा कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य जो है तमिलनाडु, कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य रामसर साइट तमिलनाडु, ठीक है। वुडवुड पक्षी रामसर साइट, वुडवुड पक्षी अभयारण्य रामसर साइट है, ये भी तमिलनाडु में हो जाएगा, वुड। और सुचिंत्रम शेयर आर्द्रभूमि कम्प्लेक्स रामसर साइट है, ये भी आपको कहाँ हो जाएगा तमिलनाडु, सुचिंत्रम तमिलनाडु। चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य रामसर साइट तमिलनाडु, चित्रागुंडी तमिलनाडु। यशवंत सागर रामसर साइट मध्य प्रदेश, यशवंत सागर मध्य प्रदेश। अंशुपा झील उड़ीसा, अंशुपा झील रामसर साइट उड़ीसा। और हीराकुंड जलाशय उड़ीसा, हीराकुंड जलाशय उड़ीसा। तपारा झील उड़ीसा, तपारा झील रामसर साइट उड़ीसा, ठीक है। थंगना थित्थु रामसर साइट कहाँ है तो कर्नाटक, थंगना थित्थु रामसर साइट कर्नाटक। नंदा लेक है गोवा, नंदा लेक कहाँ हो जाएगा तो गोवा। और सतकोसिया गर्ज है उड़ीसा, सतकोसिया गर्ज को है उड़ीसा। अब बेम्बनूर आर्द्रभूमि कम्प्लेक्स जो है तमिलनाडु, बेम्बनूर आर्द्रभूमि कम्प्लेक्स को है तमिलनाडु। वेल्लोड पक्षी अभयारण्य जो है तमिलनाडु, वेल्लोड पक्षी अभयारण्य कहाँ है तमिलनाडु, वेल्लोड पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। अब कुछ रामसर साइट के मुख्य पॉइंट देख लीजिए। भारत में कुल रामसर साइट की संख्या कितनी है 91 इंपॉर्टेंट। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु में 20 है, ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में 20 हो जाता है। अब भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि की बात होगा तो हरिके बैराज, भारत का पहला कृत्रिम जो रामसर साइट है वह हरिके बैराज है। और सबसे छोटा रेणुका हिमाचल प्रदेश वेटलैंड है। और सबसे बड़ा हो जाएगा सुंदरबन वेटलैंड। तो ये वेटलैंड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हम लोग 3 ने रेपो रेट वो जो अंकित सूचित है, रेपो रिवर्स बैंक दर ये सब SLR CLR और MF इन सब रेट देखे हैं। और उसके बाद हम लोग रामसर साइट देखे हैं और लक्षित भारत सरकार का जो लक्ष्य था साल था उसको देखें। तो 3 पॉइंट्स हम लोग देखें, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित आएंगे, तो बिल्कुल 1 से 2 बार रिविज़न जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में अगले दिन, तब तक पढ़ते रहिए। बाय, टेक केयर।